दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। एड़ियाँ फटना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन 5 में से हर एक इंसान की एड़ियाँ फटती है और विमेन के अंदर, औरतों के अंदर ये ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से एड़ियाँ फटती है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो एड़ियाँ फटने का प्रोसेस आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे घर में हम जब आटा लगाते हैं, जिससे रोटियां वगैरह बनती है, तो वो आटा अगर 1-2 दिन तक बाहर छोड़ दें, यानी फ्रिज में नहीं रखा, 1-2 दिन तक छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर की जो एरिया होता है, मतलब जो आटा होता है, वो एक तरह से गीला टाइप का रहता है, लेकिन जो बाहर का जो एरिया है वो सूखने लगता है। और अगर उसी एरिया पे अगर हम उंगली से प्रेस कर देंगे तो वो आप देखेंगे कि उसमें दरार आने लग जाएगी ऊपर से जो सरफेस होती है उसके अंदर। तो ठीक कुछ उसी तरीके से हमारी बॉडी में यहाँ पे जो हील है, यानी जो एडी है, उसमें भी हो रहा होता है। जो हमारी एडी होती है उसके चारों ओर जो स्किन होती है, जब वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और जब मोटी हो जाती है और उस पर जब प्रेशर पड़ता है हमारे बॉडी के वेट का, तो वहां पे वो जो है स्किन फटने लगती है, कुछ उसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी आपको आटे का एग्जांपल देके समझाया। और कई केसेस के अंदर ये स्किन इतनी फट जाती है कि उसमें दरारें आने की वजह से सूजन या फिर आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्या इसके बेसिकली कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है? वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 रीजन इज ओबेसिटी या मोटापा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका पूरा बॉडी का प्रेशर जो है उस पर जब पड़ता है तो वहां पे वो स्किन स्प्लिट होती है। तो जितना ज्यादा आपका बॉडी का वेट होगा उतना ज्यादा उन एडियों की सरफेस के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उस वजह से वो फटेगी। सेकंड थिंग इज कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आप अक्सर खड़े रहते हैं, ज्यादा टाइम तक खड़े रहने का काम है, तो भी वो वहां पे जो आपका बॉडी का वेट है वहीं पड़ता रहेगा। जैसे कि कई हाउसवाइफ होती हैं जो कि खाना एक तरह से खड़े होकर ही बनाती रहती है, तो उनका बॉडी का जो पूरा जो प्रेशर है वो सारा का सारा उन हील्स पे जाके लगता है। और इसी वजह से कारण है कि विमेन के अंदर अक्सर ज्यादा देखने को भी ये मिलता है। थर्ड थिंग इज कि आपकी स्किन जो है अगर ड्राई है, यानी कि कई लोगों की मतलब नेचुरली स्किन ड्राई होती है, उनमें उतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और वहां पे और ज्यादा मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट आ चुका है, विंटर्स आ चुकी है, तो बेसिकली सर्दियों के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो काफी कम होती है घरों के अंदर। और इसी वजह से जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट बिल्कुल खुश्क सा हो जाता है। और उस खुश्कीपन की वजह से वहां पे भी जो है आपने देखा ही होगा स्किन पे अक्सर सर्दियों में जैसे व्हाइट व्हाइट अगर आप खरोचेंगे तो होने लगता है, तो वैसे ही वहां पे भी वो ड्राई हो जाएगा और उसी ड्राइनेस की वजह से आपको मतलब एड़ियां फटने के लिए ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। फोर्थ थिंग इज ओपन हील फुटवेयर, यानी कि ऐसे चप्पल या ऐसे सैंडल या ऐसे जूते जो कि बेसिकली आपकी स्किन को एक्सपोज रखते हैं, यानी पीछे की जो एडी की स्किन है वो एक्सपोज रखते हैं। तो इस तरह के जब आपके चप्पल अगर आप पहन रहे हैं तो बार बार उसके ड्राई होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे और उस वजह से आपकी एड़ियां फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ थिंग इज कि आप ऐसे सोप्स या ऐसे साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं नहाते वक्त जिसकी वजह से वो आपकी जो नेचुरल जो आपकी बॉडी के अंदर एक ऑयल ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, ऑयल सीक्रेट करती है और एक नेचुरली बॉडी के अंदर ऑयल जैसे बना रहता है, वो उसको अगर खींच ले, क्योंकि बहुत सारे साबुन ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल आपके मॉइस्चर को सक कर लेंगे, खींच लेंगे। तो ऐसे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आपकी स्किन सूख जाएगी और अगेन जैसा मैंने बताया कि एक बार स्किन सूख जाएगी, प्रेशर पड़ेगा और एड़ियां फट जाएगी। सिक्स एंड फाइनल थिंग इज मेडिकल रीजन। और वो कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका ब्लड शुगर काफी हाई रहता है या विटामिन की आपको डेफिशिएंसी हो रखी है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन वहां पर अराइज होने की वजह से भी एड़ियां फट सकती है। तो इसके लिए तो जो है वो डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। तो ये बेसिकली 6 रीजन है जिसकी वजह से एड़ियां फटती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके अगर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एड़ियां फटने की, तो किस तरह से आप उससे निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।